अस्सलाम वालेकुम। आजकल गर्मियों की आमद है और कई इलाकों में तो गर्मियां आ भी गई हैं। इसके अलावा जो लोग रमज़ान में रोज़े रख रहे हैं बाकायदगी से, उन लोगों में भी पानी की कमी काफ़ी देखी जा रही है, डिहाइड्रेशन हो जाती है क्योंकि पानी कम पिया जाता है रोज़े में। इसी तरह वो लोग जो कि किसी भी वजह से पानी कम पीते हैं, चाहे उनको हार्ट प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की किसी स्टेजेस में जो है वो पानी कम पीने का मशवरा दिया जाता है। तो ऐसे जितने भी मरीज़ हैं जो कि पानी कम पीते हैं, या आम आदमी जो कि अगर पानी कम पिए तो इस मौसम में ख़ास तौर पे आगे आने वाली गर्मियों में किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम बहुत देखी गई है। तो अक्सर लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमें बताएं कि हमें किडनी स्टोन तो नहीं हो जाएंगे, या अगर हमें गुर्दे की पथरी है तो हमें क्या चीज़ें जो हैं वो नहीं खानी चाहिए, खाने में क्या क्या एहतियात करनी चाहिए। तो आज हम बात करते हैं किडनी स्टोन्स के पेशेंट्स के लिए कि उनको अगर गुर्दे में पथरी का अर्जा लाहक है, चाहे वो डायबिटिक हैं या नॉन डायबिटिक हैं, उनको खाने में किस किस्म की एहतियात करनी चाहिए। किडनी स्टोन्स 3 तरह के होते हैं। मेनली किडनी स्टोन्स जो हैं वो 3 किस्मों के होते हैं, और जो किडनी स्टोन्स के पेशेंट्स होते हैं ज़रूरी उनके लिए होता है कि अगर उनकी पथरी निकाल ली गई है या किसी तरह वो निकल गई है तो उनको चाहिए कि वो अपने किडनी स्टोन्स को प्रोटेक्ट करें, उसका केमिकल एनालिसिस लेबॉर्ट्री में करवाएं। अगर स्टोन नहीं प्रोटेक्ट हो सका और वो निकल गया है, वो उनको मतलब उसको कंजर्व नहीं कर सके, तो कोई बात नहीं है। हम बात करते हैं किडनी स्टोन्स कितने किस्म के होते हैं। कुछ स्टोन्स किडनी के ज़्यादातर जो होते हैं वो होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स के। कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स जो होते हैं उनमें जो चीज़ें होती हैं जिनको खाने में नहीं खाना चाहिए, जिसके खाने से ये स्टोन्स बन सकते हैं, वो हैं साग, किसी किस्म का साग, ख़ास तौर पे पालक और सरसों का साग जो है वो कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स या कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स के जो पेशेंट्स होते हैं उनको ये चीज़ नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा चुकंदर जो है वो भी ऐसे मरीज़ों को नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा चाय, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरीज, ये तीनों चीज़ें भी कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स के जो पेशेंट्स होते हैं उनको ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इनके खाने से कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स बनते हैं, बन सकते हैं, और ऐसे मरीज़ों में ये पथरी बन सकती है। दूसरी किस्म के जो स्टोन्स होते हैं उनको कहते हैं हम यूरिक एसिड स्टोन्स। जो यूरिक एसिड स्टोन्स होते हैं उन मरीज़ों में ज़रूरी होता है कि वो जो है एनिमल प्रोटीन्स, जिसको हम कहते हैं कि रेड मीट, वो ना लें। रेड मीट में आता है बीफ, मटन, छोटा गोश्त और बड़ा गोश्त। कोशिश करें, अगर आपको यूरिक एसिड स्टोन्स हैं किडनी के, तो आप छोटा और बड़ा गोश्त अवॉइड करें, क्योंकि अगर आप ये चीज़ छोटा और बड़ा गोश्त ज़्यादा लेंगे तो इससे रिस्क है, चांस है कि कहीं आपको यूरिक एसिड स्टोन्स ना हो जाए आपकी गुर्दों में। तीसरी किस्म की जो पथरी होती है गुर्दों में वो होती है सिस्टीन स्टोन्स। जो सिस्टीन टाइप स्टोन होते हैं उनमें मरीज़ों को कोशिश करनी चाहिए कि वो जो है वो एनिमल प्रोटीन्स जो होती हैं वो ना लें, जिनमें आपके गोश्त आ जाता है, छोटा बड़ा गोश्त आ जाता है, पोल्ट्रीज आ जाती हैं जिसमें चिकन और फिश का गोश्त भी मना होता है। तो जिन लोगों को सिस्टीन स्टोन्स होते हैं किडनी में, उनको किसी भी किस्म का गोश्त जो है उससे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो खाने से उनकी गुर्दे की पथरी में इजाफा हो सकता है। तो ये कुछ स्टोन्स हैं जिनके लिहाज से मैंने आपको परहेज़ बताया है। लेकिन ज़रूरी इस बात का है कि अगर आप किडनी स्टोन्स के पेशेंट हैं तो आपको पानी लाजमी पीना है, क्योंकि डिहाइड्रेशन से जो है वो किडनी स्टोन्स की फॉर्मेशन डबल हो जाती है। तो जो लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, उनके ख़ानदान में अगर कोई पेशेंट ऐसा है, ख़ासतौर पर क्लोज रिलेटिव्स में अगर उनको किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम है, तो आपको जो है पानी ज़्यादा पीना है। कोशिश करें एग्ज़ाम में सहरी और इफ्तारी के दरमियान पानी का इंटेक ज़्यादा रखें, और गर्मियाँ आने वाली है तो गर्मियों में रोज़ाना की बेस पे कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी रोज़ाना पिए, ताकि आप किडनी स्टोन्स बनने से या किडनी स्टोन के मर्ज से बचे रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।